अगर आप भी क्लास 12th या 10th के बच्चे हैं और अभी तक आपने पढ़ाई कुछ नहीं की हुई है और आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं या किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, यूपी बोर्ड वाले तो स्पेशली इस वीडियो को देखें। आप चाहते हैं कि अब हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं या जो नहीं पढ़े वो सोच रहे हैं हम पास हो जाएं, आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। अभी से आप आज से यानी कि 10 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक आपका पेपर सुनने में आ रहा होगा, तो वहाँ तक अगर आप आज से मन से पढ़ ले जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आप 60% नहीं 70% प्लस स्कोर कर जाएंगे। 10वीं वाले तो 85 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन 12th वालों के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि क्लास 10th के लिए एक पैटर्न फॉलो होता है, यही घूमते आ रही है सर्कल। बस जो इसको पकड़ लिया वो नोच लिया और पा लिया नंबर। तो अब से आप कैसे 10 मार्च तक पढ़ के ला सकते हैं अच्छे मार्क्स, उसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बुक भले ही कितनी मोटी हो, आना है उसमें से 2 पेपर का क्वेश्चन ही, 6, 7, 8 पेपर का क्वेश्चन है जो मैक्सिमम अगर हम लोग अपने कॉपी पे लिखने लगे सटा के तो कितने पेपर में आएगा आप समझिए, मतलब 2 पन्ने का है, बस 2 पन्ने का है। एक बीच का 2 पन्ना ले ले तो पूरा किसी भी मैथ फिजिक्स सपट जाएगा उसमें। 2 पन्ने का एक बीच के पन्ने का पेपर होता है जिसके लिए हम 4 से 10 कॉपियाँ भरे होते हैं, 2-3 कॉपियाँ भरे होते हैं, मैथ का हो या किसी का भी हो। तो इतनी मोटी बुक्स में से 2 पन्ने का पेपर आता है, उस 2 पन्ने में कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी को समझना है आपको। और इसको जो समझ लिया वो नंबर ला लिया, उसको जो समझ लिया वो नंबर लेके आ गया। यही चिल्ला के हम रोज बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते हैं वही सारे हैं। उसी चीज को समझ के आपके सामने जो ढकेला जा रहा है ना, जो आपको दिया जा रहा है कि लो बेटा ये पढ़ लो नोच के, कि आपको ये समझने की जरूरत ना पड़े वो कैसे 2 पन्ने बनते हैं। हम लोग उस चीज को समझते हैं कि वो 2 पन्ने कैसे बनते हैं, क्योंकि हम खाली हैं, हमको भाई अपनी बस पढ़ाई करनी है, उसके बाद से आपको बताना है। आपके इतना मेरा समय कीमती नहीं है, मैं 12वीं में नहीं हूँ। जो बच्चे 12वीं में हैं उनका समय जितना कीमती है, देखिए कहते हैं ना बोर्ड का, देखिए वास्तविकता होता है। अगर ग्रेजुएशन में आपके साथ कुछ ऊपर नीचे भी चल जाता है, फर्स्ट डिवीजन बस लोग पूछते हैं क्या भैया फर्स्ट डिवीजन, लेकिन 12th में अगर आपका अच्छे परसेंट नहीं आता, अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। जब अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये फैमिली या रिश्तेदार पूछेंगे कितनी परसेंट है, उसके लिए नहीं पढ़ते बच्चा, अच्छे कॉलेज के लिए पढ़ते हैं और चीज़ें समझने के लिए पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, अब कैसे आएगा, कैसे उस चीज़ को समझें, क्या क्या पढ़ें, अब बताइए भैया। जब यही आप बात कर ही रहे हैं तो अब बताइए, इस स्थिति में जब हमने कुछ नहीं पढ़ा है तब हमें अब क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपने अभी तक कुछ न पढ़ के गलती की है, अरे तो हम भी जानते हैं, आप बताइए अब पढ़े क्या। तो इस चीज़ को आप मानिएगा और आज के बाद से हमेशा ऐसा करिएगा मत, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। अब क्या पढ़ना चाहिए हमको इस समय पर, मैथ के कुछ चैप्टर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मैथ के वो चैप्टर, जैसे क्लास 12th में आप है अवकलन समाकलन छोड़ दीजिए, जितने भी अवकलन के अनुप्रयोग है, समाकलन के अनुप्रयोग हटाइए, अवकलन समीकरण हटाइए, ये सारे चैप्टर हटा दीजिए साइड। और जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको पकड़ के चलिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उनको पकड़ के चलिए। सबसे आसान तरीका है नंबर लाने का, बड़े वाले को फुश और छोटे छोटों को पकड़िए। आप देख रहे होंगे इस समय जितने भी चुनाव होते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने पास लपेट लेते हैं जिससे कि वो मजबूत हो जाते हैं। ठीक वही चीज़ आपको करना है, छोटे छोटे चैप्टर को लपेटिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे, आपको जो चैप्टर लगता है कि ये हमने पढ़ा हुआ है उसको कल बैठ के रिवाइज कीजिए, उसको एक कॉपी लीजिए, सारी चीज़ें आप बनाइए। एक कॉपी हमने ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 5 सब्जेक्ट है, 10th वालों के लिए जो 6-7 सब्जेक्ट है, उसको लेके बैठिए। लेके बैठने के बाद से क्या करें भैया, लेके बैठने के बाद से आप देखिए पहले आप कौन कौन से चैप्टर पढ़े हुए हैं। जैसे मान लिया मैं क्लास 12th का हूँ तो मैंने पढ़ा हुआ है कूलाम का नियम बहुत अच्छी तरीके से, गॉस का प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, वैद्युतचुंबकीय तरंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद से संधारित्र अच्छे से पढ़ा है, प्रकाश अच्छे से पढ़ा है। जो चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़े उसको मैंने टिक कर लिए। अब उन चैप्टर को हम कल रिवाइज करेंगे, क्या इनमें कोई दिक्कत है, और एकदम छान जाएंगे उन चैप्टर को। अब इसके तो हमारे नंबर पक्के। अब उस चैप्टर पे जाएंगे जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े हैं, और उस नहीं पढ़े में से अब देखेंगे कि इस चैप्टर में से कितने नंबर का आ रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये भी बता दिए किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। कुछ नहीं करना है, आपके पास विद्या हो गई,
एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, विद्या होगी, या कोई प्रेफरेंस बुक होगी, या आपने अभी तक आप बच्चे होंगे तो विद्या तो खरीद लिए होंगे, विद्या नहीं खरीदे होंगे, अवतार खरीदे होंगे, अवतार नहीं खरीदे होंगे, कोई भी एक हेल्पिंग बुक खरीदे होंगे ना, स्पीड जो आती है करने के लिए, या आपने गेस्ट पेपर लिए होंगे, या आपने अनसॉल्व लिए होंगे, तो उसके पहले ही पन्ने पर दिया था कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब जब हमने जो पढ़ा था उसको हमने मैच कर लिया, तो उसके बाद हम जाएंगे हमने जो नहीं पढ़ा है उस पर। समझ रहे हैं ना जो मैं बताना चाह रहा हूं? जो हमने नहीं पढ़ा है अब हम उस पर जाएंगे। तो उस चीज पर जब हम आएंगे जो हमने नहीं पढ़ा है, तो हम चेक करेंगे पहले क्या ये इससे कितने नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का। अच्छा ठीक है, 5 नंबर का आ रहा है ये वाला। अरे ये तो वैद्युत फ्लक्स कूलॉम का नियम गॉस का प्रमेय छोटा चैप्टर 8 नंबर का आ रहा है। पहले इसको 5 नंबर लग 8 नंबर वाला, इस चैप्टर का 8 नंबर आपने पकड़ लिया। ठीक इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट में आप 8-8 नंबर वाला पहले कवर कीजिए। सभी सब्जेक्ट को बराबर अहमियत दें। फिर से मैं कह रहा हूँ, अब इस समय ऐसा होता है कि सभी सब्जेक्ट को बराबर अहमियत देते हैं। हम खुद बच्चों को कहते हैं कि आप एग्ज़ाम के 3 महीना पहले से 3 महीना पहले जो करना है करिए, बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए। लेकिन जैसे एग्जाम में 3-4 महीने बाकी हैं, हिंदी और इंग्लिश को पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए। अब 3 महीने हिंदी लगातार पढ़िए, इंग्लिश लगातार पढ़िए। 3 महीने का हिंदी इंग्लिश होता है, जो मैथ फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो यही करते हैं। तो अब आपको बराबर समय देना है। तो पहले सब में इन्हें कि इसमें 8 नंबर वाला हो तो इसमें 5 नंबर पर आ गया, नहीं, इसमें 8 नंबर वाला हो गया तो पहले सब में 8 नंबर वाले को कंप्लीट करेंगे। हो गया सब में 8 नंबर वाला कंप्लीट। अब क्या करना है भैया, अब फिर आएंगे देखेंगे क्या किसी में 5 नंबर से भी ज़्यादा 6 नंबर का आ रहा है इस चैप्टर से। अगर आ रहा है तो उस 6 नंबर वाले को सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट करेंगे, तब आएंगे 5 नंबर वाले पे। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो समझिए आप 8 नंबर वाला चैप्टर बस पढ़ते हैं तो आप 60-70% स्कोर कर जाएंगे। दूसरी चीज़, अब आपके पास समय नहीं है कि आप अनसॉल्व लें। देखिए मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, आपके पास अब समय नहीं है कि आप अनसॉल्व लें और उसे सॉल्व करें। अनसॉल्व लें और उसे सॉल्व करें, तब हमें क्या करना चाहिए भैया, क्योंकि आप पढ़े रहते तो आप अनसॉल्व खुद ही सॉल्व कर लेते। और अनसॉल्व सॉल्व करने के लिए पढ़े हुए तो बहुत समय है, लेकिन अभी आपको पढ़ना भी अनसॉल्व सॉल्व करना है तो समस्या कभी से हो जाएगा, क्योंकि अनसॉल्व पढ़ना फिर उसका क्वेश्चन खोजना लंबा समय लग जाता है। तो इसके लिए क्या करें भैया, इसके लिए कोई भी, हम तो देखिए हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर देते हैं, अपना नंबर दिए हुए, इस पर आइए, आप हमसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं पेपर का, लेकिन हम ये नहीं कहते हमारे पास ही आइए। जिस भी यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, या आपके अपने कोचिंग में करवाए जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से अटेंड करें, समझिए क्वेश्चंस को, किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से। जब कोई बंदा चिक चिक के बता रहा है, इतने वर्षों से आया हुआ है, तो उस पर विश्वास कीजिए और उसको पढ़िए। और कम से कम तो मैं बता रहा हूँ 20 और 19 का 7 सेट, एक साल में 7 सेट आते हैं ना, 7 सेट रट डालिएगा। बस इतना ही आपको करना है। जितने पढ़ने के बाद देखिए आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, 2020 और 2019 का 7 सेट रटा होना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो। 7 सेट उनका रटा होना चाहिए, मुंह पे एकदम 7 सेट। 21 वाले को देखने की जरूरत नहीं है, 20 और 19 दोनों साल का अगर 7 सेट आप देख पाते हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, 60-70 में आप हो सके तो 75 भी स्कोर कर जाएं। और 10th वाले तो बच्चा तुम 80 से 90 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं ये सब क्वेश्चन, तो ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है ही, सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि हमको ये सब अनसॉल्व का सॉल्यूशन मिले, पेपर सॉल्यूशन, तो इसके लिए देखिए मेरा छोटा सा ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, जो है आपका 9532060199। इस पर कॉल करके आप अपनी परेशानी, कन्फ्यूज़न या पेपर, जो भी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। हम फ्री सुविधाएं हमेशा आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। डर लगे, डिप्रेशन हो, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हर एक चीज़ की हम तैयारी आपके लिए सुझाव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते आपको पढ़ना है, पढ़ के अच्छे नंबर ला के मिठाई खिलाने हैं, अच्छे नंबर लाके मिठाई खिलाने हैं। पिछले वर्ष की आपको एक इसी से बात पे कहानी सुना देता हूँ। पिछले वर्ष 2020 में, इसमें तो परीक्षाएं नहीं हुई थी, 2020 की बात आ रहा हूँ, ठीक है ना, 2020 की बात आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा था, उस समय मुझे क्लास 12 पास किए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन मैं शुरू से एजुकेशन से, मतलब पढ़ाने से जुड़ा हुआ था। तो वो बच्चा बहुत ही परेशान था, अरे सर हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने उसे जो जो चीज़ें बताई, क्लास 12 का बच्चा था, जो जो चीज़ें बताई
उसने वो चीज़ें पढ़ी और जब उसके रिजल्ट आए तो उसके 65% थे। गधा बच्चा जो हर एक में फेल हो जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर, उसकी खुशी के मारे उसके बता रहे फूले नहीं समाना, आया था मिठाई खिलाने, सोचिए 65% पे कि भैया आप ही ने तो ऐसा करवा देने तो हम निश्चित ही फेल हो जाते। उसके टीचर को भरोसा नहीं होता कि ये पास हो गया, और पास ही नहीं हुआ, इसके 65 यानी कि फर्स्ट डिवीजन आ गया। 12th में 65% यूपी बोर्ड से हाँ कुछ है, मध्यम जो बच्चे मध्यम पढ़ने में होते लाते हैं, और जो बच्चे लड़ाई करता है फेल हो रहा है वर्षों से वो ला दिया, तो कितनी बड़ी बात है। उस बच्चे के अगर आप जानेंगे, अगर मैं आपको बता देता हूँ 10th के परसेंटेज तो 53% थे और उसने लाया 12th में 65, सोच लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हम आपको बता दें, आप हमसे जान ले, तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगली साल आप भी किसी को बताने लायक हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपके सामने अगर यूपी बोर्ड का कोई बच्चा आ जाए या सीबीएसई बोर्ड के, आप है किसी बोर्ड के पढ़ रहा हो क्लास 12th का, आप चैप्टर देखेंगे, अच्छा ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसे अरे यार क्या फालतू चीज़ पढ़ रही है, ये पढ़ो ये आता है एग्जाम में। तो बस वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार आप इस समय 10th के अगर 12th के होंगे तो 10th के बच्चों को बता सकते हैं भाई 10th में ये पढ़ना, भाई ये फालतू मत पढ़ो, ये नहीं आता ये आता है, अब तो एग्जाम टाइम में बस वही पढ़ो जो आता है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहा था, और आज के लिए इतना ही। हम अपना भाई सेशन इंपॉर्टेंट सीरीज चलाते हैं, तो फिर कल मिलेंगे आपको मैथ के या फिजिक्स या केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद बच्चों, चलते हैं।